चलो शुरू करें। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। हमने अभी तक क्या सीख लिया था इसके अंदर? तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, साल्ट का क्लासिफिकेशन देख लिया था, जनरल फार्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये अभी तक चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आज के सेशन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? तो हम चर्चा करने वाले हैं क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स का, और वो भी अलग अलग बेस पे। फर्स्ट बेस है स्टेबिलिटी के बेस पे, सेकंड है चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे किस टाइप का चार्ज रहता है उसके बेस पे, थर्ड है आपका डोनर ग्रुप के बेस पे। इसके अलावा लिगेंड का नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में किलेशन, एक प्रॉपर्टी होती है किलेशन, उसके बारे में जो लिगेंड से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले हमारा पार्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने कल बताया था कोऑर्डिनेशन जो होता है कंपाउंड, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक है, वो सिंगल भी रह सकता है, डबल भी रह सकता है, काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दोनों मिलकर के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, दूसरा काउंटर पार्ट होता है। काउंटर पार्ट भी, काउंटर आयन भी कभी कभी कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है उसकी किस बेस पे, तीन बेस के ऊपर इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट स्टेबिलिटी के बेस पे ऊपर, सेकंड उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर, और थर्ड हो गया कि उसके अंदर एक डोनर ग्रुप होता है जो लिगेंड कहलाता है, उसके नेचर के ऊपर कॉम्प्लेक्स का किस टाइप है वो देखेंगे। बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर हमारे पास में आता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के अंदर क्लासिफाई है ये। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन दैट कैन नॉट मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन सॉल्यूशन एंड डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट आयन पार्शियली। इससे पहले मैंने तुमको बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एटम्स या जो ग्रुप होते हैं वो पूरी यूनिटी में रहते बताया था, मतलब वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो अलग नहीं होते, पूरा यूनिटी में ही रहेंगे। उसके बाहर वाले अलग अलग हो सकते हैं जो आयनाइजेबल है, लेकिन वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया जिसको हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं वो टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी दो वेरिएंट कर दिए, एक इम्परफेक्ट और एक परफेक्ट। इम्परफेक्ट कुछ केस के अंदर वो ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। और परफेक्ट वो है आप किसी भी प्रकार की कंडीशन को अप्लाई करोगे वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैसे कंपाउंड्स या वैसे कॉम्प्लेक्स आयन जो ब्रेकडाउन संभव है। ठीक है, वो किस में चले जाएंगे? इम्परफेक्ट, मतलब वो डिसोसिएट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है K2CdCN4। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, और ये क्या हो गया आगे वाला? काउंटर आयन। ठीक है, तो हमारा ये काउंटर आयन तो K+ तो इजीली सेपरेटेबल आयनाइजेबल है, और ये नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको बताया गया कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये है कि आगे चल करके ये टूट सकता है, लेकिन थोड़ी सी स्पेसिफिक कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए जो रिलायबल कंडीशन है ब्रेक डाउन करने के लिए वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये Cd+2 और Cn- में टूट जाएगा, और H2S गैस जब पास करेंगे तो आपको CdS का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब ये टूटा है, इसका कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें गैस पास करनी है। गैस पास करते ही इस गैस के साथ में येलो प्रेसिपिटेट आता, अगर वो नजर आ गया इसका मतलब ये अलग होकर बाहर आया है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में से टूटकर बाहर आया, तभी ये येलो प्रेसिपिटेट आता, अदरवाइज नहीं आता। तो ये इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, और इस टाइप के बहुत रेयर होते हैं, अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट। ये ज्यादातर हमको यही मिलते हैं। ठीक है, परफेक्ट टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन दैट एग्जिबिट वेरी लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, वो कभी टूटते नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं K3CuCN4। ठीक है, वहां वाला कॉम्प्लेक्स अलग था, ये कॉम्प्लेक्स अलग।
इसके दो पार्ट कर दिए, काउंटर आयन और ये कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके अंदर H2S गैस पास करते हैं तो Cu2S का कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। इससे पहले वाले में हमने देखा था CDS वाले का आपको क्या मिला था, ये लो प्रेसिपिटेट मिला था, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये टूट नहीं रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, नो फर्दर डिसोसिएट, मतलब ये यूनिटी की तरह रहेगा, जैसे एक नॉर्मल बिहेव करना चाहिए वैसे करता है एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग, नॉट। Stability of the complex will depend upon the reagent by which that complex is reacted. Stability of the complex will depend upon the reagent by which that complex is reacted. अब ये स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आप उसके अंदर जो मिला रहे हो रिएक्टेंट, ठीक है, उसके साथ में वो किस तरह से रिएक्ट करता है उसके ऊपर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, रिएजेंट जो मिला रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी था, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बहुत कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल है, जबकि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ज्यादा मात्रा में है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कभी भी डिसोसिएट नहीं होता, एक यूनिटी के तौर पर रहता है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाले सारे एटम्स और ग्रुप पूरी तरह से एक क्लोज बाइंड रहेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड की और बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बेस्ड ओपन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसी का दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसके आधार पे हमने इसको तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, सेकंड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, थर्ड हो गया हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल होगा मतलब जीरो चार्ज होगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और नेगेटिव चार्ज होगा तो आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव, इसी को हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। एग्जांपल CuNH3 का होल 4 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो हम देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपस में रिएक्शन हुई और इसके ऊपर +2 चार्ज। कॉमनली NH3 के ऊपर जो लिगेंड हो वो न्यूट्रल टाइप का होता है, मतलब जीरो वैलेंसी वाला या जीरो चार्ज वाला, ठीक है। तो जीरो और ये है गया तो ये इसके ऊपर नेट जो चार्ज है वो किसका है, +2, लेकिन किसका है, मेटल का एक लिगेंड का, मेटल का, क्योंकि ये तो है जीरो और ये जो है वो नेट, मतलब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन के बाद में निकला हुआ है। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन किया तो हमको पता है एक भाई साहब जीरो है, तो ये पूरा पूरा +2 किसका है, इसका ही है, किसका, मेटल का, Cu का या मेटल का, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, स्क्वायर प्लेनर होता है ये, ठीक है, स्क्वायर टाइप में दिखाई दे रहा है आपको, बीच में मेटल है और ये स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये निकल कोबाल्ट 4, ये क्या है, न्यूट्रल आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा। कोबाल्ट खुद एक जीरो चार्ज है, निकल भी जीरो में रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर होगा सर अंदर बॉन्डिंग कैसे हो गई जब ये तो जीरो जीरो है, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है खाली ऑर्बिट के अंदर। जैसे निकल ने एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराए, उसके अंदर कोबाल्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, कॉम्प्लेक्स साल्ट बन गया, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, ये टेट्राहाइड्रल है, ये पीछे की तरफ चला गया, ठीक है, 4 है इसलिए टेट्राहाइड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ जाएगा, टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट आ गया नेगेटिव चार्ज होगा तो हम क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर या इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या कहलाएगा, नेट चार्ज, ठीक है। और वो नेट चार्ज किसका है, इन दोनों के आपस में इंटरेक्ट होने के बाद में जो रिजल्टेंट निकला, तो हम जानते हैं कि Cn का होता है -1। कुछ एक लिगेंड्स के आपको चार्ज ध्यान में रखने पड़ेंगे, मेमोरी में रखने पड़ेंगे आगे चलकर जाते हैं। तो Cn का -1 होता है, तो ये टोटल कितना हो गया Cn का, उसका इंडिविजुअल टोटल हो गया -6। टोटल कितना हो गया, -6। अब हमको बताएं नेट बाहर -3 आ रहा है, तो मेटल के ऊपर कितना होगा, तो हम जानते हैं इसको हमने क्या मान लिया, x, इसको मेटल को, प्लस
माइनस का 6, -6 इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस का सॉरी माइनस का 3। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे जो -6 था वो पलट के उधर जाएगा इक्वल के उस तरफ, तो क्या हो गया प्लस का 6, +6 में से -3 गया तो रिमेन कितना बचा, +3। तो इसका चार्ज कितना हुआ, +3। समझ में आ गई। और ऐसे भी निकाल दो, -6 इसका +3 इसका, तो रिमेनिंग कितना बच गया, -3। -6 क्योंकि Cn का -1 होता है, सिंगल Cn का -1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके नंबर कितने हो गए, 6 नंबर है, तो -6 हो गया। अब -6 हो गया और ये भाई साहब हो गए हमारे मेटल हो गए +3। -6 में से +3 गया तो ओवरऑल नेट ऊपर आया -3, क्योंकि -6 ज्यादा थे। समझ में आ गई बात। और इसको x को निकालना है तो आपको इस तरफ इक्वल में उस तरफ माइनस करके आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। इसका जो आप शेप देखोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर से चारों फेस जोड़ दो, नीचे से चारों फेस जोड़ दो, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे निकलता है, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है पहले। नेक्स्ट टाइप हमारे पास में हो जाएगा बेस्ड ओपन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप के बेस के ऊपर आपका क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, स्टेबिलिटी के बेस पे और सेकंड चार्ज के बेस पे कितने थे, कौन कौन से, समझ में आ गई बात। थर्ड टाइप पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन डोनर ग्रुप, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक एंड हेटेरो, क्या होता है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक देखते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, जिसके अंदर एक ही टाइप के क्या होंगे, डोनर ग्रुप होंगे, तो उसको होमोलेप्टिक टाइप के कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कोबाल्ट के अंदर NH3 6 हैं, लेकिन 6 और 6 एक ही स्पीसीज के हैं, मतलब ये सेम स्पीसीज है, दूसरा वेरिएंट नहीं आएगा। तो 6 और 6 आपके एक सेम टाइप के मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक। क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक। देखो आप सबका संरचना सेम है, ठीक है, मेटल भी आपका एक ही है और उस मेटल के अंदर सारे सेम टाइप के लिगेंड आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, होमोलेप्टिक। नेक्स्ट है हेटेरोलेप्टिक, अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। अब क्या है, 2 3 वेरिएंट आ सकते हैं मेटल के साथ में, तो मेटल के साथ में अमोनिया है, साथ साथ में क्या आ गया, क्लोरीन भी आ गया, तो 2 अलग अलग वेरिएंट आपको डोनर ग्रुप के तौर पे अंदर मौजूद रहेंगे। पहले केवल एक ही था, जब एक ही टाइप के सारे होंगे, 6 और 6 एक टाइप के थे, तो क्या कहा हमें, होमोलेप्टिक। अब हमने अलग अलग वेरिएंट रहेंगे तो क्या कहेंगे, हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब जब +1 चार्ज है तो बताओ अंदर का इंटरेक्शन क्या रहा होगा, NH3 0 है। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, आपको भली बात ही पता है, कितना होता है क्लोरीन के ऊपर, नंबर कितने हैं, 2, तो टोटल कितना हो गया, क्लोरीन का टोटल चार्ज कितना हुआ, माइनस का टोटल 2 हुआ। सिंगल क्लोरीन का कितना होता है, 2 क्लोरीनों का कितना हो गया, 2, 2 क्लोरीन एटम हुए, सिंगल का -1, तो दोनों को मिक्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। या बोल दो टोटल, तो टोटल में दोनों आ गए, तो -2 ये है। ये भाई साहब कितने हो गए, 0, चारों चार्ज 0 है, और इसके ऊपर है आपका प्लस का 1 चार्ज, नेट 1 चार्ज, तो ये भाई साहब कितने के होंगे, अब ये -2 इधर है, ये कितना होगा, तो यहाँ पे +1 आ सकता है, तो ये +3 होगा, +3 में से -2 चला गया, तो रेट रिजल्ट कितना रह गया, +1, तो ये भाई साहब आपके +3 रहेंगे। नहीं समझ में आता है तो छोटी सी कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। आप x इसको कंसीडर करना, इसको मेटल को x कंसीडर किया, हमारे ये 6 × 0 हो गया, किसका, अमोनिया का, +-1 × 2 हो गया, और यहां पर है कितना है, +1। ठीक है, सबको देख लिया, ये हमको निकालना है, 6 × 0 तो ये हो गया 0, माइनस इन तो ये हमारे -2 हो गया, और यहाँ पे x हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = -2 बराबर +1, यही हो गया। अब ये -2 उस तरफ जाएगा
तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 और ये पहले से +1 था तो टोटल कितना हो गया x इक्वल टू प्लस का 3 आ गया। तो इस तरह से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं और वैसे ये इतना कठिन भी नहीं है, ये तो सिंपल वाला चल रहा है, आगे चल करके इस मेथड से नहीं निकलेगा जब संख्या बढ़ जाएगी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब। ठीक है, अभी तो इजी वे में निकल रहा है। ठीक है, आगे नहीं होगा इस तरह से, आगे आपको फार्मूला को इस फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, 3 वेरिएंट बताए थे। ठीक है, पहला स्टेबिलिटी के बेस पे, दूसरा चार्ज के बेस पे और तीसरा डोनर ग्रुप के बेस पे, वो होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड चर्चा करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन लिगेंड भी 3 बेस पे क्लासिफाई है, पहला चार्ज पे बेस पे, सेकंड है डेंसिटी के बेस पे और नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे चार्ज के बेस पे लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? लिगेंड है। वो न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। सही बात है। तो हमारा ये जो चार्ज के बेस पे लिगेंड है पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, ये हम भलीभांति जानते हैं। पॉजिटिव की बात करो तो पॉजिटिव में ये वाले एग्जांपल है, आपको ध्यान में रखना है। NO+, NO2+, ये आपके क्या हो गए? पॉजिटिव के एग्जांपल हो गए। किसके एग्जांपल हो गए? पॉजिटिव। NH3+, ये भी पॉजिटिव। तो ये कौन से हैं? पॉजिटिव लिगेंड। क्या है? पॉजिटिव लिगेंड। ये आपको NO+ दिख रहा है, NO2+ दिख रहा है। तो ये प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस का 1 जो होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी अपने दिमाग में सेव करते रहिए। ठीक है, हर चीज में बोलूंगा नहीं। ठीक है, ये -2 कॉमनली -2 में ही मिलता है। ठीक है, रेयर केस में, एक्सेप्शन में इसकी नेचर चेंज होता है। ठीक है, -2 इसका कितना हो गया? -4। ये नाइट्रोजन वाली फैमिली वाले मेंबर जो होते हैं ऑक्सीजन के जस्ट पड़ोसी वाले, वो 3 देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 2 देगा, फिर उसके और पड़ोसी वाला 1 आ जाएगा। वो सीक्वेंस में सीरीज में चलते हैं। तो नाइट्रोजन के होती है आपके कितनी? प्लस की 3 होगी। कितनी होगी? 3। और ऑक्सीजन की हमारी कितनी है? -4। -2 इधर, -2 इधर, -2 इधर और -2 इधर, तो कितने हो गए? -4। और नाइट्रोजन इस केस में +5 है। कौन सा है? +5। ठीक है, तो टोटल +5 में से -4 जाएगा तो कितना रहेगा? +1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे +5 क्यों है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम मुद्दे से दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं जब, लेकिन उसका जब टॉपिक आएगा तो अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर आपका हो रहता है -2 और नाइट्रोजन के ऊपर है +3, +3 -2 तो आपके +1 रह गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूट्रल टाइप के लिगेंड। न्यूट्रल टाइप के लिगेंड में कौन से हो गए? H2O पानी, NO, CO। देखो NO तो भी 2 वेरिएंट में, NO+ लिखा है तो पॉजिटिव में जा रहा, NO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो किसमें जाएगा? न्यूट्रल में, NH3 एक्सेट्रा। न्यूट्रल एटम बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। H2O V शेप का होता है, NH3 और ये NO। ठीक है, ये लॉन पेयर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेगेटिव लिगेंड। इनकी पहचान है, ऊपर नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। Cl- होता है, Cn-1 होता है, OH-1 होता है। ये -1 वाले दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेना। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से देख सकते हो, OH-, Cl-, Cn-। नेक्स्ट हमारा टाइटल है डेंटिसिटी। क्या टाइटल है? डेंटिसिटी। क्या होता है डेंटिसिटी? देखो जाने। द नंबर ऑफ डोनेशन accepted by a central atom from a particular ligand is known as the denticity of the ligand।
एक लिगेंड जो होता है उसमें जो एटम है उसके द्वारा कितने बॉन्ड बनाए जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, किसको, सेंट्रल एटम। तो एक ही जो ग्रुप है उसके दो ब्रांचेस भी निकल सकती, तीन भी निकल सकती, चार भी निकल सकती, छह भी निकल सकती, एक ही ग्रुप के एक ही निकल सकते हैं। आप सोचते हैं कि सर एक ही बॉन्ड बनाएगा एक लिगेंड एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है एक लिगेंड, ठीक है। तो जब वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उस समय इस हम वर्ड यूज करते हैं डेंसिटी। अगर वो चार यूज बनाता है, छह बनाता है, तो एक ही लिगेंड चार बना रहा है, ये हमको बताना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा आपका डेंसिटी। द नंबर ऑफ डोनेशन एक्सेप्टेड बाय अ सेंट्रल एटम फ्रॉम अ पर्टिकुलर लिगेंड, एक पर्टिकुलर लिगेंड के द्वारा कितने डोनेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है, इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। इस बेस पे हमारे क्लासिफिकेशन है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड। मैंने बताया था अभी, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया से देखेंगे आगे वाले में। फर्स्ट मोनोडेंटेड में केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे, H2O, NO, CO, Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस है तो सीधा एक ही इसके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है तो उनको तो एक ही बनाना है, ठीक है। Only one donation as electron pair is accepted from the ligand. Two donation are accepted from the ligand. अब दो डोनेशन ग्रुप होते हैं जिसे हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और कभी कभी कार्बन भी आपका ये बना सकता है, और ये भी दूसरे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने ये बनाया, सेकंड ये वाला ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपके क्या हो गया, बाइडेंटेड। कोई एक फिक्स्ड नहीं है कि एक ही ने ठेका ले रखा है कि एक ही बनाएगा, ऐसा नहीं, इसके अंदर सब सेम नेचर के, ठीक है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो बाइडेंटेड। थर्ड, बाइडेंटेड लिगेंड में आपको कुछ इस टाइप के भी नेचर दिखाई देंगे। देखो इसमें NH2 इधर है, NH2 इधर है, तो इसने भी बॉन्ड बनाने में रोल दे दिया और ये भी रोल दे सकता है। इसका जो हेड वाला सिरा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका टेल वाला सिरा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सर एक ही टाइप जाएगा, ठीक है। ये लिगेंड पूरा एक है, उसकी पूरी एक चेन है, इसका नाम क्या है, इथाइल डाइएमीन, ठीक है। ये पूरा एक लिगेंड है, लेकिन उसके पास में दो ऑप्शन है डोनेट करने के लिए, इधर से भी और हेड से भी और टेल से भी, ठीक है। तो इसको किस टाइप के लिगेंड कहेंगे, बाइडेंटेड, क्योंकि इसमें दो डोनेट ग्रुप है या दो डोनेट एटम्स है, या दो जगह से आपके बॉन्ड बन सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो दो जगह से, ठीक है। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का फार्मूला होता है COOH, ठीक है। हम ऑक्जेलिक एसिड पढ़ते हैं, उसमें से H को हटा दो तो ऑक्जेलेट बन गया, आयन बन गया, ठीक है। H जोड़ते ही आपका ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाई मिथाइल ग्लाइसिनेट, इसमें अंदर भी ये रहेगा। ये सब क्या है, ग्लाइसिनेट, एसिटाइलोनेट, ये आपके सब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। थर्ड, ट्राइडेंटेड, 3 डोनेशंस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड, 3 पॉइंट से आपके डोनेशन संभव है। तो ये कुछ इस टाइप का होगा, बीच में भी NH है, इधर भी है, मिडल से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है, इधर से भी, तीनों तीन साथ में भी दे सकते हैं, दो भी साथ में दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज है। सिंगल अकेला मिड से देना चाहे तो भी दे सकता है, टेल से भी दे सकता है, हेड से भी दे, तीनों तीन भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, सभी प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। बस यहाँ तो केवल ये इंडिकेशन है तीन की पॉसिबिलिटी संभव हो सकती है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। डाइथाइल ट्राइएमीन, नेक्स्ट 4 डोनेशन वाले ग्रुप लिगेंड इस टाइप के रहेंगे, इसका नाम है ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन, 4 एमीन है और 3 क्या है, इथाइलिन है। इथाइलिन समझते हो ना, CH2 3 से ही इथाइलिन आगे चल रहा है। नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट। नेक्स्ट 5 डोनेशन, इथाइलिन डाइएमीन डाइएमीन ट्राई एसिटेट, एथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटेट, ठीक है। 3 आपको एसिटाइल ग्रुप बनेंगे, ये एसिटेट है, ये एसिटेट है और ये एसिटेट है, 3 आपके क्या हो गए, एसिटेट हो गए, ठीक है। और इथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन 2 बार एमीन है, देखो NH2 2 बार क्या है, एमीन है, और इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटेट,
1 2 3 4 और एक ये रहा, एन दिख रहा है आपको, ये 5, इस एन से 5, तो 2 तो एन से दे देंगे और 3 क्या रहेंगे, एसिटाइल से। 6 डोनेशन 6 जगह से, जहां जहां नाइट्रोजन दिख रहा है, ये 2 नाइट्रोजन के हो गए और 4 कहां से हो गए, एसीटेट के, तो टेट्रा एसीटेट हो गया। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन, ये इथाइलिन कहलाता है, ये इथाइलिन है, CH2CH2। एथीन जानते हो, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, वहीं से आप उसका बॉन्ड तोड़ दोगे तो इथाइलिन हो जाएगा। इथाइलिन डाइएमीन का मतलब ये 2 नाइट्रोजन है NH3 NH3 वाले, तो इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। फिर टेट्रा एसीटेट, तो CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड को जानते हो, CH3COOH, उसका H हटा दो तो एसीटेट हो जाता है। तो ये देखो CH2COOH, ऐसे ऐसे 4 हो गए आपके। तो ये बहुत ही फेमस है, इसका शॉर्ट नेम होता है EDTA। क्या नाम होता है? ये बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, वाइडली यूज किया जाता है इसको केमिस्ट्री लैब में एज वेल एज आपके थ्योरी में भी, ठीक है। बहुत ही 90% आपका इसका यूज होता है EDTA। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। The maximum possible denticity of a ligand given below towards a common transition and inner transition metal respectively are, ठीक है। Hence option D is the correct answer, 6 and 8। तो मैक्सिमम डेंसिटी कितनी हो सकती है? तो आपके ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन की बात करूं तो ट्रांजिशन मेटल कौन से हो गए, डी ब्लॉक के, तो हमने देखा था 6, और इनर ट्रांजिशन वाले के लिए हो जाएंगे 8। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। The following ligand is, there are 2 nitrogen atoms and oxygen atoms here, thus the given ligand is tetradentate ligand। यहां पर आपको देखना है कि यहां पर कितना डेंटिसिटी है इसकी, तो यहां पर बता रखा है कितने, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 2 तो ये हो गए, और ये नाइट्रोजन होता है, thus the given is tetradentate ligand, 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया, टेट्राडेंटेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आर देयर एनी अदर टाइप्स ऑफ लिगेंड, इसके अलावा भी कोई लिगेंड होते हैं? यस, और भी है, ठीक है। तो खत्म नहीं होगा क्या, होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड ये कोबाल्ट कार्बोनेट का -3 चार्ज है, इसमें ये डोनेशन ग्रुप, डोनेट पॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबल है, कभी यहां जा सकता है, कभी यहां जा सकता है, कभी यहां जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड है। A ligand that show flexible denticity, H2O3 thiosulfate, acetate, nitrite, sulfate, etc. etc. ये फ्लेक्सीडेंटेड के, जिसके अंदर रेजोनेंस संभव है। डाइडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड का मतलब है फ्लेक्सीडेंटेड के अंदर भी फिर कैटेगराइज कर दिया कि 2 डोनेट ग्रुप वाले और सिंगल डोनेट ग्रुप वाले, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेड के अंदर अलग अलग पॉइंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अंदर रेजोनेंस जैसी फिनोमिना है। रेजोनेंस क्या होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर। कैन अ लिगेंड लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन इट? हाँ, यस। क्या लिगेंड में एक ही 2 पॉइंट से डोनेशन संभव है? तो संभव है। कैन अ लिगेंड लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम, मतलब जैसे CN है तो एक सिरे से भी जुड़ सकता है और पीछे वाले सिरे से भी जुड़ सकता है, मतलब दोनों सिरे ओपन हो सकते हैं, ठीक है। Ambidendant ligand, a ligand that has 2 different donor atoms and either of the 2 ligands donate in the complex, जिसके 2 सिरे होते हैं। A ligand that has 2 different donor atoms, 2 अलग अलग डोनर एटम है, ठीक है। कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, 2 अलग अलग डिफरेंट एटम डोनर रहेंगे, ठीक है।
और दोनों क्या हो सकते हैं ना, इधर ऑफ द टू लिगेंड्स, कोई सा भी सिरा जुड़ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एम्बिडेंटेट के अंदर NO2 N से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। NO2 माइनस CN, CN का भी देखो C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है, दोनों कैपेबल है। नाइट्रोजन से भी जुड़ा इसमें बता रखा है और इधर से भी जुड़ा, ये देखो नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये और वैरायटी है, S से भी जुड़ जाएगा, N से भी जुड़ जाएगा, C से भी जुड़ जाएगा, सॉरी N से जुड़ेगा और S से जुड़ेगा, दो जगह से जुड़ेगा, ठीक। NO में O से जुड़ जाएगा, N से भी जुड़ जाएगा, जैसी जैसी सिचुएशन, जैसे जैसे सिनेरियो, ये उस तरफ मुड़ा हुआ है तो पीछे से भी जुड़ जाएगा, सीधा मुड़ा हुआ है तो आगे से जुड़ जाएगा, इधर से भी ऑप्शन है, ठीक है। Can a ligand use two or more atoms together to bind a metal ion? क्या लिगेंड दो और दो से ज्यादा एटम टुगेदर हो सकते हैं मेटल को बाइंड करने के लिए? जवाब आपका हो जाएगा यस। जैसे किलेटिंग लिगेंड, द कॉम्प्लेक्स when a ligand use two or more of its donor atoms simultaneously to bind a single metal ions and produces a ring। मतलब क्या कहना चाहता है कि अभी तो हमने क्या देखा था, C और N था, N से भी जुड़ रहा था, C से भी जुड़ रहा था, लेकिन एक टाइम में ही जुड़ रहा था। या तो N से जुड़ गया तो C से नहीं जुड़ेगा, पीछे से एक जगह से एक सिरे से जुड़ गया, ठीक है। ये है मेरा ढक्कन वाला सिरा, मेरे इस अंगूठे से जुड़ गया, तो अब ये फ्री रहेगा, अब ये नहीं जुड़ेगा। अब ये वाला जुड़ गया तो ये वाला सिरा फ्री रहेगा, मतलब कोई एक सिरा जुड़ सकता है, ऑप्शन दोनों साइडों से, लेकिन एक साइड से जुड़ गया तो दूसरा सिरा फ्री रहेगा। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या दोनों साइडों से जुड़ सकता है, इधर से और इधर से, एक तरफ तो इधर जुड़ा और इधर से वापस घूम करके, ऐसा कुछ संभव है क्या? तो इन्होंने जवाब दिया यस। आगे ये बता रहा है कैसे यस है, तो ये देखो एम्बिडेंटेट में ये पॉसिबल नहीं था, एम्बिडेंटेट में तो दोनों सिरे में अवेलेबल थे, लेकिन एक ही सिरा जुड़ रहा था, जिसने एक ने जुड़ लिया तो दूसरे को फ्री रहना पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा टाइप का है जिसको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड, इसके अंदर दोनों सिरे साथ में जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ा और ये पीछे से घूम के ये भी जुड़ रहा है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज रेफर्ड एज अ किलेट कॉम्प्लेक्स। इसको इस टाइप का कहीं बन रहा है तो इसको बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और आपका ऐसा बनेगा तो एक रिंग बनेगी, इस तरफ से रिंग बनेगी, दोनों साइडों से रिंग बनेगी, क्योंकि इधर से भी जुड़ा, अब इसको घूम करके इधर वापिस आके जुड़ेगा तो एक रिंग बनेगी एक पीछे, इसलिए इस रिंग को बोलते हैं किलेट रिंग। क्या बोलते हैं? किलेट। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो उसको बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? किलेट कॉम्प्लेक्स। द प्रोसेस ऑफ किलेट फॉर्मेशन इज नोन एज किलेशन। क्या कहला सकता है? किलेशन। डाइमिथाइल ग्रुप DMG किलेटिंग लिगेंड। अब देखो ये इस टाइप से दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन से जुड़ा और ये इसका नाइट्रोजन इधर से जुड़ा, ये रिंग बन गई है, देखो। अब ये तो और देखो इधर ये चार इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, मतलब चारों तरफ से रिंग बन गई है। मतलब दो ही नहीं, दो से ज्यादा से भी रिंग बन सकती है। तो यहाँ पे एक साथ चार ग्रुप, चार डोनेट ग्रुप है, ठीक है, और चार रिंग बन रही है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? किलेटिंग। मोर देन टू डोनर साइड all polydentate ligands are the example of chelating ligands and they can form chelate complex। जिसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड होते मतलब एक से ज्यादा डोनेट करने वाले एटम्स मौजूद हैं, तो उसके अंदर किलेशन की प्रॉपर्टी होना लाजमी है, ठीक है, उसके अंदर होगी 90% संभावना है। What do you think which is more stable, किलेट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स विद मोनोडेंटेट लिगेंड? कौन सा ज्यादा स्टेबल है, किलेट वाला या मोनोडेंटेट, वो सिंगल वाले या रिंग वाला? कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? किलेट वाला। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई, ठीक है, मतलब आप उसको एक झटके से निकाल नहीं सकते। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से मेरे 5 अलग अलग बॉलें जुड़ी हुई हैं, तो आप एक बॉल को निकालना चाहो तो एक झटके से निकाल दो, लेकिन वो सारी बॉलें क्या है, एक रिंग में ऐसे घूमी हुई है, पूरा रिंग ही निकलेगा पूरा। क्या निकलेगा? पूरा रिंग निकलेंगे तो 6 और 6 7 निकलेंगे, नहीं तो एक अकेला नहीं निकलेगा। किसमें? किलेशन में। और अगर वो मोनोडेंटेट वाले तो सिंगल निकल सकते हैं। तो स्टेबल कौन ज्यादा हुआ?
Generally, chelate complex are more stable than similar complex with monodentate ligand. As dissociation of chelate complex involves breaking of two or multiple bonds rather than one. इसके अंदर दो से अधिक बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा. एक साथ 6 बॉन्ड, अगर 6 डोनर ग्रुप जुड़े हो तो 6 को एक साथ तोड़ना पड़ेगा, और इसमें आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. इसलिए कॉम्प्लेक्स कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या है, ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. कीलेट में क्या होता है, रिंग बनती है. 3 मेंबर्स रिंग इज फॉर्म्ड. देखो 3 मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 और 3. फॉर्म्स लॉक्ड स्ट्रक्चर, और ये इस टाइप से आपका क्या लॉक स्ट्रक्चर बन गया. लॉक स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो. ठीक है. अब इस तरह why NH2 कैन नॉट एक्ट एज ए किलेटिंग लिगेंड. अब ये बता रहा है कि ये तो NH2 ये किलेटिंग लिगेंड क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसा बता रहा है. ये किलेटिंग लिगेंड इसलिए नहीं हो सकता, देखो ये N ये दोनों N आगे नहीं, और ये CH2 का 3 बार है. ये CH2 ठीक है, ये CH2 है, तो ये CH2 एक बार हुआ, ये 2 बार हुआ, और ये 3 बार हुआ. 3 बार CH2 है, 1 2 और 3, और ये हो गया हमारा NN. अब तुम इनको देखोगे कि ये जो है वो किलेट लिगेंड क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न है बोर्ड और नीट में. तो इसका कारण क्या है कि खुद ही सेल्फ इंटरलॉक हो गया है. सेल्फ क्या हो गया है, इंटरलॉक हो गया. देखो फॉर्म्ड लॉक्ड स्ट्रक्चर, इस कारण से ये किलेट रिंग नहीं बना रहा है. ये क्या बना रहा है, मोनोडेंटेट की तरह व्यवहार करेगा. इसको रिंग क्या बनानी थी, मेटल के साथ बनानी थी इस तरह से, लेकिन ये इसने खुद ही बना दी. अब ये जुड़ेगा तो ये सेपरेट, उसका खुद का रिंग बाहर निकलेगा. अब खुद के रिंग से तो कोई मतलब नहीं है. रिंग किसके साथ बनानी है, मेटल के साथ, तब तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी. अब अकेला उसके खुद का रिंग तो सबका है. ठीक है, इसलिए खुद का रिंग नहीं, उसका किसके साथ में, मेटल और लिगेंड दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए. ठीक है, खुद के अंदर रिंग बन रही है तो कोई मतलब नहीं. इसका भी रीजन देख लो कि ये क्यों नहीं बना सकता. ये तो बन रहा है ना सर, ये तो बन रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो रिंग बन रही है. ठीक है, लेकिन 3 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड. ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या तनाव आ रहा है, क्योंकि बहुत नजदीक है तो स्ट्रेच आ रहा है. स्ट्रेच के कारण ये टूट जाएगा. तो ये और ये दोनों नहीं बनाते हैं किलेट. इसके पीछे का लॉजिक ये दे रखा है. तो ये तो सेल्फ इंटरलॉक हो गया है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. ठीक है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन. क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड. क्लासिकल म्यूजिक, नॉन क्लासिकल. ठीक है, यहां पे म्यूजिक नहीं है, लिगेंड है. ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो. Those ligand that only donate the lone pair of electrons to the central, जिसके पास में केवल लोन पेयर दिया जाता है, चार्ज नहीं पार्टिसिपेट होगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं होगा, क्या देगा, लोन पेयर. लोन पेयर ऊपर एग्जिस्ट करता है. These ligand not only donate the lone pair of electron but also accept the electron cloud from the central metal atoms ion in their low lying vacant. ये ना केवल तो लोन पेयर देंगे बल्कि एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. देने का भी काम कर रहे हैं, लेने का भी काम कर रहे हैं. और ये क्या करते हैं, डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं. इधर भी बॉन्डिंग हो गया, रिटर्न बॉन्डिंग में हो गया, तो जो स्टेबिलिटी है वो मजबूत हो जाएगी. डबल डबल बॉन्ड, इसने भी दिया इसने भी दिया, दोनों का. नॉन क्लासिकल कैन बी न्यूट्रल और चार्ज. ये नॉन क्लासिकल, देखो इधर से बॉन्ड बनाया, ये वाला ये लिगेंड है CO, इसने इसको बॉन्ड दिया, इसके लोन पेयर था. तब इसने क्या कर दिया, इसने इसको दे दिया, इसके पास में खाली वेकेंट पड़े, तो दोनों ने बॉन्ड बना दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड बना, और ये हो गया हमारा नॉन क्लासिकल. ये हमारा आज का सेशन